Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to स्वा एजुकेशन. माई सेल्फ राधा. और आज हम लोग महाराष्ट्र फूड सेफ्टी ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI लॉन्च्ड एंड इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट स्टार्टअप फोकस्ड ब्रांच कॉल्ड एज. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया का फर्स्ट स्टार्टअप फोकस्ड बैंक ब्रांच जो लॉन्च किया है उसको क्या बोला जाता है? सो इट्स कॉल्ड SBI InQ. सो क्या हो जाएगा इसका? सेकंड. नेक्स्ट. फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1950 अ फॉरेन आर्मी marched down the Rajpath during the Republic Day parade on 26 January 2016. To which country did this army troop belong? So ये किस कंट्री से बिलोंग करता है? चाइना, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क. सो इट्स बिलोंग टू फ्रांस. नेक्स्ट. Odisha government announced a new scheme Anvesha. According to this scheme, इस स्कीम के अकॉर्डिंग SC and ST वुमेन वुड बी इनरोल इनटू वेरियस एम्प्लॉयमेंट स्कीम ऑफ स्टेट. कि जो SC ST वुमेन है उनको इनरोल करवाया गया है इनटू वेरियस एम्प्लॉयमेंट स्कीम. SC and ST एल्डरली पीपल वुड बी गिवन पेंशन. यानी जो एल्डर पीपल है उनको पेंशन देने के लिए स्कीम लॉन्च हुई थी. SC and ST children would annually be enrolled into Standard 1 in leading private school in urban area of the state. So ये किसके लिए थी? चिल्ड्रंस के लिए थी. So थर्ड स्टेटमेंट. Consider the following statement regarding श्रीकांत बाहुलकर. तो श्रीकांत बाहुलकर से रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हम लोग को बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट. किन में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. सो फर्स्ट दिया गया है, ही इज़ द रेसिपिएंट ऑफ भाषा समन अवार्ड ऑफ साहित्य अकेडमी. यानी उन्हें क्या मिला था? भाषा समन अवार्ड मिला था. ही इज़ द ऑनरेरी सेक्रेटरी एंड स्कॉलर एट भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट. सो वो सेक्रेटरी रहे हैं. सो ये करेक्ट है. ए और बी दोनों ही करेक्ट है रिलेटेड टू श्रीकांत बाहुलकर. सो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. सी बोला गया है, ही हैज़ मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द एरिया ऑफ डोगरी लिटरेचर. सो डोगरी लिटरेचर में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है. सो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा? ए एंड बी, फर्स्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेरेना विलियम. तो सेरेना विलियम से यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं उनसे रिलेटेड. सो हमें ये चूज़ करना कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. शी इज़ एन अमेरिकन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हु इज़ रैंक्ड नंबर 1 इन वुमेन सिंगल टेनिस. सो वो अमेरिकन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर थी जिन्होंने नंबर 1 रैंक हासिल किया था वुमेन सिंगल टेनिस में. तो ये स्टेटमेंट क्या है? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. शी बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन July 8, 2002. शी हैज़ वॉन 4 ओलंपिक गोल्ड मेडल. उन्होंने 4 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं. इन December 2015 शी वॉज नेम्ड स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर बाय द स्पोर्ट इलस्ट्रेटेड मैगजीन. 2015 में उनको स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का नाम दिया गया बाय स्पोर्ट इलस्ट्रेटेड मैगजीन के द्वारा. सो ये सारे ही स्टेटमेंट जो हैं सेरेना विलियम से रिलेटेड करेक्ट है कि वो प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर थी जिनको वुमेन सिंगल टेनिस में नंबर 1 रैंक मिला था. ऑन July 8, 2002 उन्होंने 4 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं. साथ में दिसंबर 2015 में उन्हें स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो है ये नाम दिया गया था बाय द स्पोर्ट इलस्ट्रेटेड मैगजीन के थ्रू. सो ऑल द 4 स्टेटमेंट गिवन अबव आर द करेक्ट. सो क्या हो जाएगा? ABCD, फोर्थ. नेक्स्ट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 3 urban development scheme with
Amrit Smart City Mission and Housing for All Urban have been launched, कि 3 अर्बन डेवलपमेंट स्कीम जो है लॉन्च की गई हैं. Amrit scheme aim to develop civic infrastructure in 500 cities and town having population of 1 lakh and above. Smart cities mission has an aim to build 100 smart cities, यानी जो स्मार्ट सिटी जो है उसका मिशन है कि 100 स्मार्ट सिटी बिल्ड करने हैं. Each selected city would get central assistance of ₹100 crore per year for 5 years. तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं. सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रह्मोस इज नॉट करेक्ट. कौन सा करेक्ट नहीं है. मीन्स ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से कि 3 स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट दिए गए होंगे और एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया गया होगा. पहला, इट इज़ अ शॉर्ट रेंज सुपरसोनिक क्रूसिव मिसाइल. सो ये तो सही है. इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. इनकरेक्ट. इट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम शिप, एयरक्राफ्ट और लैंड. इसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है. और मैक्सिमम रेंज 290 किलोमीटर है. तो सारे ही करेक्ट हैं और क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड. सो दिस इज द आंसर. Next, recently which of the following has been declared unconstitutional by the Supreme Court of India. किसे डिक्लेयर किया गया है. नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को, नीति आयोग को या फिर कोलिगियम सिस्टम को. किसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर किया गया है. सो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा है. सो इट्स NJAC, National Judicial Appointment Commission has been declared unconstitutional by the Supreme Court of India. Which of the following statement is not correct. इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, एक स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट दिया गया है. सो विद्या देवी भंडारी वॉज इलेक्टेड एज नेपाल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बाय द पार्लियामेंट. कि जो विद्या देवी भंडारी है इलेक्टेड एज नेपाल की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बाय पार्लियामेंट. ये करेक्ट है. 54-year old भंडारी सिक्योर्ड 327 वोट अगेंस्ट 214 वोट्स ऑफ हर कुल भंडूर गुरुंग. ये भी करेक्ट है. शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ CPN UML. CPN UML मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट. सो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है रिलेटेड टू विद्या देवी भंडारी. सी सक्सीड incumbent Ram Baran Yadav who was elected as the country first president in 2008. So according to question answer क्या हो जाएगा इसका थर्ड. This is the answer. Clear? Next, consider the following statement. The United Nations reached an agreement on new sustainable development agenda. This agenda is for next 25 years. This draft agreement outlines 17 goals with 169 specific targets, and the agreement called for eradicating poverty and hunger, achieving gender equality and taking urgent action to combat climate change. So ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन रीच्ड ऑन, रिलेटेड टू किससे रिलेटेड दिए गए हैं ये, यूनाइटेड नेशन रीच्ड ऑन एग्रीमेंट ऑन अ न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा. इससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट दिए गए हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है कि यूनाइटेड नेशन रीच्ड एन एग्रीमेंट ऑन न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा. दिस एजेंडा इज फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर. ये गलत है. एंड द एग्रीमेंट आउटलाइन 17 गोल विद 169 स्पेसिफिक टारगेट. करेक्ट है. एंड इट इज कॉल फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड हंगर, अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड टेकिंग अर्जेंट एक्शन टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो हैं ये मैथमेटिक्स के दिए गए हैं. सो आप एक बार इन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी कंफ्यूजन आता है तो यू कैन आस्क. सो 21 क्वेश्चन दिया गया है.
Which one of the following statement about secular state is not correct? So इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सेक्युलर स्टेट इससे रिलेटेड करेक्ट नहीं है? The state shall not discriminate against any citizen on the ground of religion. The state shall endeavor to secure for all the citizens a uniform civil code. All persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate any religion. All persons shall have the right to establish and administer educational institution of their choice. So secular state से related इनमें से कौन सा statement जो है incorrect है? So all person shall have the right to establish and administer educational institution of their choice. This is incorrect related to secular state. Above all the three statement are correct. यहाँ पर मैच करना है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? सो दिस इज रिलेटेड टू आर्टिकल 32 एंड untouchability, abolition of untouchability related to article 17, protection of life and personal liberty related to article 21 and prohibition of employment of children in factories related to article 24. So fourth is the answer of this question. Which of the following are included in the directive principle of state policy? Prohibition of traffic in human being and forced labor, prohibition of consumption except for medical purpose of intoxicating drink and of other drugs which are injurious to health. State the correct answer using the code given below. So हम लोग को ये बताना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इससे रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है इन दो स्टेटमेंट में से. सो इन दो स्टेटमेंट में से ये वाला स्टेटमेंट प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर ये इनकरेक्ट है. ये रिलेटेड किससे था? प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ऑफ अदर ड्रग विच आर इंजरियस टू हेल्थ. सो क्या हो जाएगा? बी. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट and state legislation. Elected members of parliament and elected member of the state legislative assemblies, elected members of Lok Sabha and members of Rajya Sabha and state legislative assemblies, and fourth one is none of the above. So the president of India is elected by an electoral college consisting of elected members of parliament and elected members of state legislative assemblies. Clear? Next, what is the correct about state legislative counseling? इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिया गया है? सो इट टेंचर इज 6 years. द टेंचर ऑफ इट्स मेंबर्स इज 6 years. सो दोनों स्टेटमेंट में कितना डिफरेंस है कि इसका जो टेंचर है वो 6 years का है या फिर इसके मेंबर्स का? तो सेकेंड स्टेटमेंट जो ये करेक्ट है. 1/6 member are elected by local institution, 1/6 member are elected by legislative assembly, 1/12 member are nominated by the governor. So इसका क्या हो जाएगा? B. क्लियर है? यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा. GIS stands for, so GIS Geographical Information System. In IPv6 filled in the base header restrict the lifetime of a datagram. So क्या हो जाएगा इसका? होप लिमिट. पुनर्जनी वन ऑफ द मीडिया लैब एशिया प्रोजेक्ट इज एन. सो इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके बारे में हम लोग को बताना है. ऑन्टोलॉजी बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट टूल, वेब पोर्टल फॉर empowering the disabled, assessment tool for mentally retarded children. So ये क्या है?
पुनरंजनी जो है असेसमेंट टूल है फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। ये प्रोजेक्ट जो है इससे रिलेटेड है। XML stands for Extensible Markup Language. According to IT Act 2000, Clause 65 punishment for tampering with computer source document under observation is. So according to IT Act 2000, Clause 65 punishment for tampering with computer source document under observation is imprisonment up to 3 years or a fine which may be extended up to 2 lakh rupee or both. So इस क्लोज के अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट है वो क्या आ जाएगी, imprisonment up to 3 years or a fine which may be extended up to 2 lakh. Next, what is not included in information under the RTI Act 2005? इनमें से which is not included in information under the RTI Act 2005? Opinion, data material, file noting या फिर contract. So it's file noting. Consider the following statement. State Chief Information Commissioner shall hold office for a term of 7 years and shall be eligible for reappointment. State Chief Information Commissioner shall hold office till he attain the age of 70 years. So ये दोनों ही statement क्या है, incorrect है. So both A and B are wrong. A complaint is liable to be received by the state/central information commission from a person who has been refused the information that was requested, who has not submitted an information requested to PIO, who thinks that the fees charged are unreasonable. So इनमें से कौन सा statement जो है वो correct दिया गया है, ये पूछा गया है इसमें. So who has been refused the information that was requested and who has not submitted information requested to PIO. So A and B. Next, where the central or state information commission of the opinion that the PIO has given incorrect, incomplete or misleading information knowingly, then it shall impose a penalty the total amount of which shall not exceed. तो कितना पेनल्टी लगता है, which shall not exceed मतलब उससे ज़्यादा नहीं होगा. So it should be 25,000. We shall not exceed 25,000. From among the following which statement are correct about the right to the information act? इससे related हम लोग को correct बताना है. So this act does not create any offence on the part of citizen and it rather created the willful failure on the part of the public information officer, a punishable offence. So दोनों ही statement जो है इससे related correct है, right to the information act. Next, to whom does the State Human Rights Commission सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट? टू whom किसे देता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट? सो इट्स गवर्नर ऑफ द स्टेट, स्टेट लेजिस्लेचर या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट. किसको दिया जाता है एनुअल रिपोर्ट, किसको सबमिट किया जाता है? सो इट शुड बी स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट. Which of the following is not a political right? कौन सा इनमें से political right नहीं है? Right to vote of course है, right to criticize the government of course है, right to own property ये नहीं include होता, right to file ये भी है. Under the Protection of Civil Rights Act 1955, the person can be punished for enforcing social disabilities on the ground of untouchability with regard to. So under the Protection of Civil Rights Act 1955, इस एक्ट के तहत the person can be punished for the enforcing social disability on the ground of untouchability with regard to. फर्स्ट दिया गया है
एक्सेस टू एनी शॉप, पब्लिक, रेस्टोरेंट, होटल और प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट, ये करेक्ट है. Practicing of any profession or carrying on of any occupation, trade or business or employment in any job, that is also correct. The use or access to any private convenience, the use of jewelry and finery, so it's A, B, D, so जो कि सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अ चाइल्ड इज अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड. तो हम लोग किसको चाइल्ड मानेंगे? जिसने कौन सा एज कंप्लीट नहीं किया है? हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 14 ईयर ऑफ एज. सो किसके अंदर आ जाएगा वो? चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के अंडर. विच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टन पर्सन कैन बी ऑर्डर टू बी forfeited by special court under SC and ST Protection of Atrocities Act 1989. Which kind of property of certain person can be ordered? Any movable or immovable property, any movable or immovable property or both belonging to the family of that person, any movable or immovable property or both belonging to that person which has been used for the commission of that offense. सो क्या हो जाएगा? पहले में बोला गया है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू दैट पर्सन. सेकंड बोला गया है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोथ बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ दैट पर्सन, उसके फैमिली से बिलोंग करते हो. एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोथ बिलोंगिंग टू दैट पर्सन विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस. सो थर्ड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हो जाएगा. सो ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल फॉर यू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर more such kind of videos, and if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. Thank you so much everyone and happy learning.